Hi guys, welcome to the semester class. Now this is tan a plus b tan a minus b वाला पार्ट. तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो था साइन कॉस और उसके मैंने 4 फार्मूलाज दिए थे, उसी के रिलेटेड 5th and 6th फार्मूला है. तो लेट्स गो विद द फार्मूला फर्स्ट. व्हाट इज़ द फार्मूला tan a प्लस b. तो अगर यहाँ पे जैसे साइन एंड कॉस का था वैसे tan का आया तो आपका ये फार्मूला है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b. अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा और इसका अपोजिट साइन माइनस यहाँ पे आपको लिखना है. अगर यहाँ पे माइनस है ऊपर माइनस आएगा एंड नीचे डिनोमिनेटर में आपको प्लस यानी कि उसका अपोजिट साइन लेना है. ऊपर दोनों का ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होता है, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है एंड देन यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट विथ योर 1. ओके, सो सिंपल फॉर्मूला. जस्ट टेक वन मोर सम. सेम क्वेश्चन होगा जैसे लास्ट टाइम था, दैट फाइंड विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan. Let's take tan 75. ओके, सो tan 75 का मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं tan 75 कैसे लिखूँ? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बिकॉज ये हमारे टेबल वैल्यूज हमारे पास राइट नाउ वी हैव इट. तो कैसे लिखेंगे? tan a प्लस b का फॉर्मूला डालेंगे. यहाँ पे प्लस है तो कैसे लिखूँ मैं? tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, है ना? सिंपल. तो इस हिसाब से आपको इतने सारे वैल्यूज़ लिखने हैं. tan 45 प्लस tan 30 1 माइनस फॉर्मूला में डाल के सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. तो हम tan 45 की वैल्यू टेबल से देखेंगे. सो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? अगर आपके पास टेबल है तो गो थ्रू कर दीजिए. tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज़ 1/√3. चलो जस्ट गो थ्रू इट. 1/√3. 1 माइनस tan 45 की वैल्यू है 1 और tan √3 की वैल्यू है 1/√3. लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? ऊपर 1 प्लस 1/√3 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 माइनस 1/√3 लिख सकते हैं. तो इसमें से √3 मैं कॉमन ले लूँ नीचे, तो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई. √3 प्लस 1 यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. √3 माइनस 1 अपॉन नीचे एलसीएम √3 कैंसल. सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? इट इज़ √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1. और ये हो गया tan 75 की वैल्यू. सिंपल. तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? अब नेक्स्ट, अब देखिए जैसे ये वैल्यूज़ थी, अब इसको कोई भी ले लो, tan की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. tan 15 डिग्री बोल दे तो कुछ नहीं, 45 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा. यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा. सीधा इसका रेसिप्रोकल इज योर आंसर. तो इफ़ यू नो द फॉर्मूलाज इट्स वेरी इजी टू फाइंड दी वैल्यूज़. नाउ विल गो लिटिल टीडियस. थोड़ा सा हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ा सा हम ट्विस्ट एंड टर्न वाले सम्स देखते हैं. ओके, सो विल जस्ट गो विथ साइन. सेकेंड क्वेश्चन. सपोज हमें पूछ दिया साइन माइनस 330 डिग्री. किसकी वैल्यू पूछी? साइन माइनस 330 डिग्री. अगर इसकी वैल्यूज हमें पूछी जाती है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब साइन माइनस 330 डिग्री इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये 360 से कम है. हमें इतना तो मालूम है कि ये 360 से कम है. तो अब देखो, हाँ, यहाँ पे वो क्वाड्रेंट सिस्टम वाला कंसेप्ट आएगा. अभी नेगेटिव दिया है तो हम इसको नेगेटिव ही रखेंगे, कोई नहीं. बट मैं इसको लिखूँ साइन 360 माइनस 30 डिग्री, है ना? और एक होता है जो हमने पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा. क्या बोला मैंने? साइन माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन को हम आगे ले सकते. तो ये वाला माइनस अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो मेरे लिए सिंपल हो जाएगा. साइन माइनस लिखा मैंने बाहर, 330 को लिख रही हूँ मैं, 360 माइनस 30. 360 minus 30 is 330. It's what? It's 330. अब इसको आप क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो. 360 इधर होता है, फिर पूरा घूम के 360 भी इधर ही होता है. उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 30, मतलब वो इस तरफ आया होगा, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है. अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है ना? तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. और ये 0 से आ रहा है. सो 0 से आ रहा है तो 0 या पाई है ना, तो ये उसमें से माइनस हो रहा है. तो अगर उसी में से माइनस हो रहा है तो ये साइन का मेरे को आंसर साइन ही आएगा. जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, पाई से माइनस करो या माइनस पाई,
से प्लस करो तो वो 0 या पाई के लाइन सेम होती है। अगर उसी में से आप कुछ माइनस कर रहे हो तो साइन का साइन ही आएगा आंसर, और साइन का साइन आएगा, लेकिन साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आ रहा है आंसर, और साइन कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, सो ये माइनस और ये माइनस ऑलरेडी था तो ये रहा हमारा इस हिसाब से। अब ये देखो ये वाला माइनस ये ऑलरेडी था, या ये वाला माइनस क्यों आया, बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए साइन नेगेटिव हो जाता है, उसका आंसर हमें नेगेटिव आएगा। साइन 180 माइनस थीटा इज ऑलरेडी साइन थीटा, तो ये आया 30 डिग्री। अब साइन साइन पॉजिटिव हो गया, अब साइन पॉजिटिव हुआ और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, यानी कि साइन माइनस 330 की वैल्यू क्या थी हाफ। ओके, तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। एक और सम देखते हैं, कॉस 390। अब देखो 390 को कैसे घुमाओगे, अब हमें मालूम है 360 इधर तक होता है, 360 में कितना ऐड करोगे कि 390 आएगा, वो है 30 डिग्री, तो मेरे को 390 यहाँ पे आएगा। मैं ऐड कर रही हूँ इसलिए मैं इस तरफ जा रही हूँ, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मैं इस तरफ घूमूंगी, है ना। तो 390 बोला, पूरा घूमने के बाद मुझे वापस इधर 30 डिग्री ऐड करना होगा, तो मैं कॉस को कैसे लिखूँ, कॉस इज 360 प्लस 30 डिग्री, मतलब मैंने लिखा 390 को 360 प्लस 30। अब 36 कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, मतलब वो जो मेरा एंगल है 390 वो कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंगल पॉजिटिव होता है, तो उसकी वजह से कॉस का मेरे को कॉस ही आएगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 0 से जा रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल मेरे को पॉजिटिव ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होता, कॉस 30 डिग्री, क्योंकि 360 है ना, मतलब वो पाई का ही पार्ट है, पाई से ही हम ऐड एंड सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं पाई/2 से करती तो मुझे कुछ चेंज आता, बट ये पाई से ही कर रहे हैं, तो 30 डिग्री आया। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, दैट इज कॉस 390 की वैल्यू मुझे मिल गई √3/2। ठीक है, फिर एक और सम देख लेते हैं हम, तो लेट्स गो विथ वन मोर सम, साइन 210। Now how we will write sin 210? Sin 210 we can write it down as, देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती है। sin 210 को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये होता है 180, 180 प्लस हाउ मच विल गिव मी 210। ओके, सो 180 प्लस इफ आई गो 180 के बाद 90, 200, 210, राइट, 30, यानी कि 180 प्लस 30 विल गिव मी 210। यहाँ पे ऑब्वियसली 270 से कम है, सो 210 किधर आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, साइन हो जाता है हमारा यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए आंसर आएगा माइनस में। और ये 180 के साथ यानी कि पाई के साथ है, राइट, पाई प्लस थीटा है, तो साइन पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा ओनली, तो ये आ गया साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी, हाफ, टेबल से देख लीजिए साइन 30 की वैल्यू थी हाफ। अब तक तो आपको टेबल वैल्यूज़ याद हो जाने चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे जैसे ट्रिकोस के वीडियोस आगे बढ़ते हैं आप प्रीवियस वैल्यूज़ को याद करते जाइए, प्रीवियस फार्मूलाज को याद कीजिए, तो डायरेक्टली इधर अप्लाई करने को ईजी होगा। अगर आप फॉर्मूलाज भूल गए, सपोज आपको क्वाड्रेंट याद नहीं रह रहा कि साइन 180 प्लस 30 कितना हुआ, तो आप इसको ओपन कर सकते हो साइन a प्लस बी के फॉर्मूला में। इसको भी मैं समझाती हूँ। यही सम को सपोज आपको ये 2 स्टेप में आंसर आ गया, लेकिन आपको ये क्लिक नहीं हो रहा कि क्वाड्रेंट सिस्टम अभी आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा, आपको फॉर्मूला आता है, तो आप क्या कीजिएगा, साइन 180 प्लस 30 डिग्री आई कैन राइट लाइक दिस, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन a कॉस b, याद है ना, साइन एंड कॉस बाय बाय नहीं है तो अलग अलग रहते हैं, साइन सेम रहेगा, कॉस a साइन b। ठीक है, साइन 180, अब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए 180 की वैल्यू भी 0, इसलिए पूरा टर्म ये हो गया 0, प्लस कॉस 180 की वैल्यू होती है
कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 अपोजिट साइड पे, और ये मैंने टेबल में ऑलरेडी दिया हुआ है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो ये आंसर कितना आया, -हाफ। ये एक दूसरा वे है इस सम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप रोटेशन नहीं सीख पाते हो या किसी की वजह से किसी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है रोटेशन सीखने में, तो आप हर सम उस हिसाब से देखो। यहाँ पे 360 है तो यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला डाल दो आप, cos a प्लस cos b। 360 इज़ नथिंग बट व्हाट, 0 डिग्री। तो इसी को आप लिख सकते हो दूसरा वे, cos 360 प्लस 30, बट अगर हमें इसको फॉर्मूला में ओपन करना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0 प्लस 30। तो मैं क्या लिखूँ, cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। cos 0 की वैल्यू कितनी हुई 1, cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, sin 0 की वैल्यू हो जाती है 0, इसलिए आंसर कितना आया √3/2। दिस इज़ एन अनदर मेथड टू सॉल्व विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर बट विथ यूजिंग द फॉर्मूलाज, है ना। या तो फिर आप इसको रोटेशन में सीख जाओ तो जल्दी शॉर्ट में आंसर आता है, नहीं आया हमें आंसर से मतलब है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो एग्जाम में। देयर इज़ नो हार्श एंड फास्ट रूल, but it's better that if you seek in learn this rotation method by using different angles, then it will be very useful for you. I have given you the PDF, so it will be very easy, solve most of the sums from it and you will be able to cover it. Okay, so मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम और फार्मूलाज देखेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, और फार्मूलाज लर्न कीजिएगा।